हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं मिस्टर नील कमल शर्मा आपके सामने एक बार फिर अपने डिफरेंशिएशन की 12th क्लास की मिसलेनियस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो देखिएगा, आपका रिमेनिंग क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में 16 तक के क्वेश्चनों का सोल्यूशन करा दिया था। अब मैं आपको 17 से नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो देखिएगा 17 क्वेश्चन क्या कहता है इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का। देखिएगा 17 क्वेश्चन क्या है, आप देखिएगा। x इक्वल टू ए कॉस टी प्लस टी साइन टी और y इक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी। और इसके लिए हमें फाइंड क्या करना है, प्रूव करना है डी टू बाई ओवर प्रूव डेट। क्या करना है स्टूडेंट, देखिएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू फाइंड करना है इसको। तो देखिए कैसे करते हैं स्टूडेंट। देखिए बच्चों कैसे करते हैं। देखिए ये पैरामेट्रिक फंक्शन है और इनको अलग अलग ये टी के फंक्शन है, तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर फाइंड होगा। तो देखिए कैसे करते थे। सबसे पहले हम जो एक्स का फंक्शन है उसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, ए कॉस टी प्लस टी साइन टी एक्स टी, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो देखिए कैसे करेंगे, डी एक्स ओवर डी टी इक्वल टू ए डी ओवर डी टी कॉस टी प्लस टी साइन टी। तो देखिए कैसे करेंगे, ए ऐसे ही लिख दिया, कॉस टी का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस का साइन टी, और यहाँ पर देखिए टू फंक्शन की मल्टीप्लाई लग जाएगी। क्या होती है टू फंक्शन की मल्टीप्लाई, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर क्या है, टी है, टी सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी कॉस टी हो जाएगा और प्लस साइन टी को ऐसे ही लिख दिया और इसका हो जाएगा आपका 1, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन हो गया आपका dx ओवर dt, dx ओवर dt निकल रहा है ये माइनस का साइन टी प्लस टी कॉस टी प्लस साइन टी, ठीक है बच्चों। ये कट कर दिया, आपको बचा dx ओवर dt की वैल्यू जो आपकी आ गई वो आ गई आपकी ए टी कॉस टी, ठीक है। बाई का फंक्शन देखो बच्चों नीचे दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है, ठीक है। ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड। देखिए यहाँ पे एक्स से नहीं है, टी के रिस्पेक्ट में किया है, क्योंकि हम लोग एक्स लिखते रहते हैं तो हमें एक्स का वो पड़ा हुआ है, आदत सी पड़ी हुई है, ठीक है, आदत सी एक्स सी पड़ी हुई है इसलिए एक्स लिख जाता है ये बाय मिस्टेक। तो देखिएगा कैसे करते हैं, डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू ए और ये हो जाएगा साइन टी का क्या होता है कॉस टी, और यहाँ पर देखिएगा कर्ली ब्रैकेट लगाकर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, टू फंक्शन की मल्टीप्लाई लगेगी यहाँ पर भी। तो फर्स्ट फंक्शन टी है, कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन टी प्लस कॉस टी ऐसे ही और जो है इसका 1। तो देखिए कैसे हो जाएगा, ए कॉस टी माइनस माइनस प्लस टी साइन टी हो जाएगा और माइनस का कॉस टी हो जाएगा। तो कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो गया और आपका डी वाई ओवर डी टी जो बचा वो आपका मिला ए टी साइन टी, ठीक है। अब हमें डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। कैसे करते थे पैरामीट्रिक फंक्शन में, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करने के लिए डी वाई ओवर डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू ए टी साइन टी और यहां पर डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू कितनी आई थी, ए टी कॉस टी, क्या थी ए टी कॉस टी, ठीक है भैया। ये कट कर दिया, dy ओवर dx इक्वल टू साइन टी अपॉन कॉस टी
जो कि किसके द्वारा होता है, tan t के। ठीक है, अब देखिएगा इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए अभी तक आपने जो डिफरेंशिएशन किए थे उसमें क्या होता था कि अगर x के रिस्पेक्ट में कर देते तो यहाँ पर x का फंक्शन होता था, लेकिन यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करना है या t का फंक्शन है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड। ठीक है, तो कैसे करेंगे, d2 बाई ओवर dx स्क्वायर, सॉरी x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, t के नहीं करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि हमें d2 बाई ओवर dx स्क्वायर चाहिए ना कि t। ठीक है, तो देखिए करेंगे d ओवर डी एक्स tan t। ठीक है, कैसे करते हैं, d ओवर dt लिख लेंगे इसे tan t और dt ओवर dx, dt ओवर dx। तो देखिएगा क्या होगा, tan t का क्या होगा, sec स्क्वायर t हो जाएगा और dt ओवर dx का फंक्शन यहाँ से उल्टा कर लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/8 cos t। तो देखिएगा sec स्क्वायर t हो जाएगा ये, और देखिए 80 तो नीचे ही रहेगा और 1/cos t जो होता है वो आपका sec t हो जाएगा अपॉन 80। तो ये फंक्शन जो आंसर आया वो आपका आएगा sec qt अपॉन 80। ये आपका डिफरेंशियल d2 बाई ओवर dx स्क्वायर फाइंड हो गया। इस तरीके से 17 क्वेश्चन ऐसे आपको नोट डाउन कर लीजिए। देखिएगा इफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड का क्यूब है सो दैट एफ डबल डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड इट। तो आपको वो वैल्यू फाइंड करनी है एफ डैश एक्स की जिनके लिए ये एग्जिस्ट करेगा, क्या कहते हैं इसका डिफरेंशिएशन जो एग्जिस्ट करेगा। तो देखिएगा एफ डबल डैश एक्स, तो देखिएगा फंक्शन हमारे पास क्या है, यहाँ पर सॉल्यूशन निकालेंगे व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी मॉड जो हो जाएगा वो तो फंक्शन का फंक्शन होता है, तो प्लस में एक्स क्यूब इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर एफ डैश एक्स निकालेंगे इसमें तो वो हमारी आ जाएगी 3x स्क्वायर, और एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा आपका 6x। ठीक है, ऐसे करके आएगा। तो ये हमारा जो है, ये जो हमारी ऑल रियल वैल्यू ऑफ x के लिए एग्जिस्ट करेगा, इट इज एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यू। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मान लो व्हेन x लेस देन 0 होगा तो जो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी वो हमारा माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा, और अगर हम इसके लिए एफ डैश एक्स निकालेंगे तो आपको मालूम है माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, और एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या होगा, इट इज एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स, ठीक है, ये रियल एक्स के लिए एग्जिस्ट करेंगे। सो हमारे जो फंक्शन एफ डबल डैश होगा जिसके लिए रियल वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेंगे वो हमारे क्या होंगे 6x, कब होगा इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स होगा इफ x लेस देन 0। तब ये जो दो वैल्यू के लिए ये क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल रियल वैल्यू। तो देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 कंप्लीट हुआ है, इसे नोट डाउन आप कर सकते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। तो देखिएगा इसमें क्या कह रहे हैं कि डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट जस्टिफाई योर आंसर। तो हमने इसके लिए क्या करा, एक फंक्शन मेजर कर लिया, मॉडुलस का फंक्शन लिया है। मॉडुलस का फंक्शन की एक खासियत होती है कि वो हर जगह क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूस एवरीवेयर but not differentiable
एट एक्स इक्वल टू 1 और एंड एक्स इक्वल टू माइनस। देखिएगा एक चीज इन्होंने जो पूछी थी कि कंटिन्यूस फंक्शन है तो हमने वो प्रूव कर दिया, वो तो है ही हमारा, तो हमने मॉडुलस फंक्शन लिया। मॉडुलस फंक्शन एवरीवेयर इज कंटिन्यूस होता है, बट इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है कि एट एक्स इक्वल टू 1 और -1 पर ये नॉट डिफरेंशिएबल है, ये चेक इसको करना है। अगर ये भी प्रूफ हो जाता है तो हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाता है। तो देखिएगा पहले इसके लिए हम फंक्शन को थोड़ा सही कर लेंगे। फंक्शन को क्या करेंगे, इस फंक्शन को पहले ठीक करके लिखेंगे, क्योंकि फंक्शन मॉडुलस का है तो इसको फंक्शन को हम थोड़ा सही करके लिखेंगे। तो देखिएगा व्हेन हमने क्या किया, एक्स लेस देन -1 पहले ले लिया, और इस पर फंक्शन की वैल्यू देखी तो क्या आएगी, एफ एक्स इक्वल टू, जब -1 होगी तो दोनों वैल्यू माइनस की हो जाएंगी, क्योंकि लेस देन -1 है यानी कि -1 से छोटा है, तो एक्स ये फंक्शन भी माइनस का होगा और ये फंक्शन भी माइनस का होगा। सही कर लेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, 1 + 1 काट दिया, माइनस का 2x आ गया। फिर हम देखेंगे वैन या एट कुछ भी ले लीजिए, x जो है आपकी क्या है -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, फंक्शन जो -1 से थोड़ा बड़ा है, बड़ा फंक्शन तो प्लस का आएगा, और दूसरी तरफ छोटा है 1 से, छोटे फंक्शन के लिए इसकी वैल्यू माइनस में आएगी। देन ये फंक्शन की जो वैल्यू हो जाएगी वो ये हो जाएगी 2। और कब तीसरी पॉइंट एक और निकलेगा इसका, व्हेन x इक्वल टू लेस देन 1 ना ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 1, क्योंकि अब हमें ग्रेटर देन निकालना है, लेस देन तो हम निकाल चुके हैं यहाँ पर। तो देखिए ग्रेटर देन निकालेंगे तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, और फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी हमारे लिए, काट दीजिए 2x। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो फंक्शन आया वो आपका सेटिस्फाई होके क्या आया, -2 इफ x लेस देन -1 और 2 इफ -1 लेस देन इक्वल टू एंड लेस देन 1 और 2x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सही है, ये फंक्शन आ गया। हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, तो देखिए कैसे करते हैं। कभी किसी की डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला होता है डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए। किसी पॉइंट पर अगर मान लीजिए हम x इक्वल टू सी पर, ये हम अभी रफ करेंगे, हम इसे बता रहे हैं सिर्फ, तो देखिएगा क्या बता रहे हैं इसको, तो x इक्वल टू सी है, इस पर अगर डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, एक फार्मूला होता है, लिमिट से चेक होता है, लिमिट x टेंड्स टू सी, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ जाता है उस पॉइंट पर, तब तो वो क्या कहते हैं, डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है। तो देखिए फार्मूला होता है x इक्वल टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी, डिफरेंशियबिलिटी का फार्मूला होता है ये, अपॉन x माइनस सी, ये फार्मूला लगेगा एट x बराबर सी पे। तो इस फंक्शन में अभी हम इस फंक्शन में जो है हम करेंगे, तो देखिए कैसे करते हैं इसको ध्यान से। तो इस फंक्शन के लिए करेंगे डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 1 पे पहले चेक करेंगे, तो देखिएगा एट x इक्वल टू -1 पे पहले चेक कर ले रहे हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे इसमें, लिमिट क्या होता था, क्या बताया था, लिमिट x टेंड्स टू c। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो माइनस का लगा देंगे, राइट हैंड चेक करेंगे तो प्लस का लगा देंगे। तो x इक्वल टू -1 की डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, -1 फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस का 1। ठीक है, ये हो जाएगा। बताइए एफ एक्स की वैल्यू क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एफ एक्स की वैल्यू -2x है, क्या आई थी, -2x। तो देखिएगा -2x, और इसकी जो वैल्यू f - 1 की वैल्यू जो आई थी वो 2 आई थी, अपॉन x + 1, लिमिट जरूर लगा रखेंगे, x टेंड्स टू -1 नेगेटिव। तो देखिएगा यहाँ पर अगर फंक्शन को देखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव, ये जगह -2 कॉमन ले लेंगे, x + 1, यहाँ पर भी x + 1 हो गया,
एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कट गया, और देखिएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आ जाएगा आपका वो निकल के आएगा लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन, माइनस का टू आया, तो आंसर आ गया माइनस का टू। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स की कोई वैल्यू नहीं। फिर ऐसे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे किस पर, एट एक्स इक्वल टू वन पर, ये एट एक्स इक्वल टू वो सॉरी एट माइनस वन पर ही निकालेंगे राइट डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा फंक्शन एफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन माइनस वन पे निकाल रहे तो माइनस का वन ही होगा, और ये प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन हो जाता है। एफ एक्स की वैल्यू देखिएगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट यानी प्लस वन पे है तो प्लस वन पे भी टू फंक्शन है, टू है, और एफ माइनस वन की तो वैल्यू टू है ही, तो माइनस टू अपॉन टू एक्स प्लस वन लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन नेगेटिव। थोड़ा साफ करके लिख देते हैं, माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन, तो कितना हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी जीरो। हियर अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो एट एक्स इक्वल टू माइनस वन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल। ठीक है भाई, इस पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। अब हम देखेंगे दूसरे पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू वन पर, प्लस वन पर देखेंगे तो वही लिखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे, क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस वही एफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, तो देखिएगा जो प्लस वन पे था वो हमारा टू है, और एफ वन की भी वैल्यू टू है, देन फंक्शन जो हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन, देन एक मिनट, ये जीरो आ गया। इस तरीके से हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है हमारा, उसकी वैल्यू हमारी जीरो आ गई। और राइट हैंड डेरिवेटिव भी हम फाइंड करेंगे, तो देखिएगा देखिएगा राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू वन पर राइट हैंड डेरिवेटिव भी फाइंड करेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू प्लस वन फंक्शन एफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन एक्स माइनस वन हो जाएगा ये। तो क्योंकि फंक्शन राइट हैंड डेरिवेटिव पर फंक्शन माइनस तो माइनस का टू एक्स है, और यहां पर जो है फंक्शन माइनस का टू एक्स है, नहीं सॉरी प्लस का टू एक्स और माइनस का टू अपॉन एक्स माइनस वन। देख लीजिएगा, चलो थोड़ा सा हमारा रफ हो गया है, पीछे हमने निकाले फंक्शन, उनमें हमारा टू एक्स है एफ फंक्शन। ठीक है, लेफ्ट वन के लिए जो वन की राइट हैंड लिमिट है उसके लिए, और लेफ्ट फिर एफ वन की वैल्यू तो माइनस एफ वन की वैल्यू टू ही है, तो इस तरीके से हमारा जो फंक्शन आया वो इस तरीके से आया, वन प्लस टू कॉमन लीजिए एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, यानी कि इस पर जो फंक्शन आया वो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू टू आ गई, यानी कि यहाँ पर भी राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल है, सो दिस फंक्शन इज ऑल्सो so fx is not differentiable at x इक्वल टू वन। देखिए x इक्वल टू वन पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, x इक्वल टू माइनस वन पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। यही इस क्वेश्चन की कहानी थी कि ये कंटिन्यूस एवरीवेयर होगा बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू वन और x इक्वल टू माइनस वन। तो मैंने प्रूव कर दिया है, इसको आप कंटिन्यू नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए देखिए ये फंक्शन है हमारा पास
y इक्वल टू दिस, प्रूफ क्या करना है, dy ओवर dx जितना होता है। तो क्योंकि इसको इसका जब डिटरमिनेंट में होगा ये फंक्शन, तो कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसका एक तरीका है। क्या करेंगे, पहले एक रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर सेकंड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, थर्ड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, y इक्वल टू आपको दे रखा है, तो यहीं से ले लेते हैं, मतलब लिख लेते हैं सॉल्यूशन में y इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स ए एल एम एन ए बी सी। ठीक है, तो देखिएगा इसका डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करेंगे, तो कैसे करते हैं इसको, डी वाई ओवर डी एक्स डिफ्रेंसिएशन करना है फाइंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए फर्स्ट रो का एक बार डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, फर्स्ट रो का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स और एच डैश एक्स, और बाकी ये कांस्टेंट टाइप में रहेंगे, ऐसे सेम टू सेम बने रहेंगे। ठीक है, ये फिर प्लस का साइन लगाएंगे। अब क्या होगा, इस वाली साइड में सेकंड रो का डिफरेंशिएशन होगा, पहला ऐसे ही रहेगा, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स। ठीक है, एल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट नंबर है तो जीरो हो जाएगा, एम का भी डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, एन का भी डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। ये वाली कांस्टेंट ये रो ऐसे रहेगी। नेक्स्ट वीक में थर्ड वाले का भी करेंगे, अगर ऐसे चार होते तो चार का करते। ठीक है, एफ एक्स प्लस प्लस में ज्यादा याद आ जाता है, जी एक्स और एच एक्स, और ये हो जाएगा एल एम एन, और ये जीरो जीरो जीरो। इस तरीके से डिफरेंशिएशन होगा इसका। इसमें तीन रो है, थ्री रो है, तो थ्री रो का अलग अलग डिफरेंशिएशन करोगे। पहले फर्स्ट रो का कर दिया, सेकंड वाले पार्ट में सेकंड रो का डिफरेंशिएशन कर दिया, थर्ड वाले पार्ट में थर्ड का डिफरेंशिएशन कर दिया। इस तरीके से हो गया। अगर देखिएगा हम इसको सॉल्व करेंगे, तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू अगर इसको सॉल्व करें, डिटरमिनेंट में आपने सॉल्व भी किया है, ये सेकंड रो के थ्रू अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू जीरो आती है, इसकी भी वैल्यू जीरो आएगी सेकंड रो के थ्रू। तो हमारा जो आंसर में बच जाएगा वो ओनली ये बच जाएगा। हम यहाँ पर जो है एक्सपेंड करके नहीं दिखाएंगे, सिर्फ बता दिया हमने कि अगर एक रो पूरी, अगर एक रो और वन कॉलम अगर किसी डिटरमिनेंट का जीरो होता है तो उसकी वैल्यू जीरो आती है। ठीक है, तो देखिएगा जब इसकी वैल्यू जीरो आ गई तो ये वाला हमारा फंक्शन बचा। ठीक है, एल आपको भी इस क्वेश्चन में जो है एक्सपेंड करके नहीं दिखाना है, इसको ऑलरेडी जीरो लिख देना है। वो हम बता चुके हैं क्यों, क्योंकि अगर किसी फंक्शन में एक पूरी रो या पूरी फुल कॉलम, पूरा कॉलम में पूरी रो अगर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू जीरो होगी डिटरमिनेंट में। तो ये आपका आंसर सिर्फ यही बच गया, और ये प्रूफ होके आपके आ गया। एल एम एन ए बी सी, यही प्रूफ करना है। और इस तरीके से आपका नोट डाउन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट आपका। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है 22। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, y इक्वल टू ए टू द पावर कॉज इनवर्स x दे रखा है, e टू द पावर सॉरी शो करना है ये। तो देखिए कैसे शो करते हैं, इसमें क्वेश्चन को करते कैसे, ध्यान से देखिएगा, बुक को जरा मैं इधर रख दे रहा हूं। तो y इक्वल टू आपके पास e की पावर a कॉज इनवर्स x है। क्या करते हैं हम, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। जब करेंगे तो ये y1 dy ओवर dx यानी y1 आ जाएगा, y1 को हम dy ओवर dx बोलते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा e टू दी पावर x का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो e टू दी पावर x वही फंक्शन होती है, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है e टू दी पावर x होता है। इसका अगेन डिफरेंशिएशन हो जाएगा a cos इनवर्स x का। तो देखिएगा ये e टू दी पावर a cos इनवर्स x हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन जो होगा अंडर रूट 1 माइनस जो हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का होता है और a और होगा, ये डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, सही है। तो अब y1 इक्वल टू दे रखा है, मैं क्या करूंगा इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की
तो आंसर आ गया 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ए ई टू दी पावर ए कॉज इनवर्स एक्स। ठीक है, इसके बाद इसमें अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि हमें डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर चाहिए। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, भैया दोनों तरफ कर लो। क्या दो फंक्शन की मल्टीप्लाई लग जाएगी, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, आपने करा होगा x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन 1/2 हो तो क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, क्योंकि x की पावर -1/2 होगी वो नीचे आके 2 हो जाएगी, x की पावर 2 हो जाएगी। देखिए क्या करते हैं, x की पावर n से करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, x की पावर 1/2 -1 यानी x की पावर -1/2 आई तो ये x टू दी पावर दिस। अगर x में कोई और फंक्शन है तो उसका अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे, वही यहाँ पे करेंगे। तो देखिए क्या कहते हैं 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स की प्लेस पे है इसलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगेन डिफरेंशिएशन होगा जो कि 2x के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड फंक्शन क्या है, ये है आपका ऐसे ही रहेगा और बाई 1 का क्या हो जाएगा बाई 2। यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस ए ऐसे रहेगा e की पावर 2 का कॉज इनवर्स x हो गया और यहाँ पर दोबारा अगेन माइनस ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि a तो आपके पास था ही और कॉज इनवर्स x का होता है माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे इसमें से 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, माइनस को आप ले लीजिए, माइनस एक्स बाई 1 हो गया ये। ठीक है, प्लस हाँ और नीचे आपका अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी चल रहा है प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का ए माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर ई की पावर ए कॉज इनवर्स एक्स। ठीक है, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें से आप अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। देखिए कैसे लेते हैं, एक्स बाई 1 और क्या बच जाएगा यहाँ पर, जिसको मैं नीचे एलसीएम लूंगा इसको तो यहां पर हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बाई 2 सही है, क्योंकि क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स हो जाएगा रूट हट जाएगा और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर ई टू दी पावर ए कॉज इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, ये सेम टू सेम काट सकते हैं इसे, खाली बच जाएगा हमारे पास एक्स बाई 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू ए स्क्वायर ई की पावर कॉज इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखिएगा जो जो वैल्यू वो लगा देते हैं, इसको पहले टर्म पे लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे पहले लिखा हुआ है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाई 2 को लिख सकते हैं डी बाई 2 ओवर डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। देखिएगा सेकंड फंक्शन है वो सेकंड डेरिवेटिव है तो सेकंड डेरिवेटिव को ऐसे लिख देते हैं, फिर ये वाला फंक्शन लिख देंगे माइनस का एक्स बाई 1 को लिख देते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू इस वाले फंक्शन को लिखते हैं ए स्क्वायर और ये पूरा फंक्शन जो है वो बाई के बराबर है इसे बाई लिख देंगे और थोड़ा सही करें तो ये आपका प्रूफ होके क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। और इस तरीके से ये आपका जो है 22 क्वेश्चन फिनिश हुआ और इस तरीके से आपकी ये मिसलेनियस एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन की कंप्लीट हुई। अब इसके एप्लीकेशन की नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे।